चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर सेना से जो फीडबैक मांगा था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें सेना ने कई बड़े बदलावों की सिफारिश सरकार से की है। सेना ने अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने को कहा है। दूसरी सिफारिश ये है कि टेक्निकल अग्निवीर की भर्ती में एंट्री की उम्र 21 साल से बढ़ाकर 23 साल तक की जानी चाहिए। इसके साथ ही ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होने पर मुआवजा भी मिलना चाहिए। एक और अहम सिफारिश ये भी है कि जिन 25% अग्निवीरों को नियमित किया जाना है उनको बढ़ाकर 60 से 70% किया जाना ठीक रहेगा। इसके साथ ही सेना ने यह चिंता भी जाहिर की है कि अगर अग्निवीर की भर्ती रोकी गई तो सेना को अफसर ग्रेड के नीचे वाले जवानों की किल्लत हो सकती है और इस कमी को पूरा करने में 1 दशक तक का समय लग सकता है। इसीलिए अग्निवीरों की भर्ती और ट्रेनिंग ही बेहतर विकल्प है। अग्निवीर योजना को लेकर सेना से आए फीडबैक की रिपोर्ट की समीक्षा प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों की समिति के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही सेना भी आंतरिक समीक्षा कर रही है। अग्निवीर योजना में 4 बड़े बदलाव करने की सिफारिश जो की गई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद 25% को परमानेंट किया जाएगा और बाकी बचे हुए 75% को बाहर कर दिया जाएगा, अब उसमें बदलाव करते हुए 60 से 70% अग्निवीरों को परमानेंट करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही ट्रेनिंग पीरियड से लेकर सर्विस पीरियड और वेतन को भी बढ़ाने की सिफारिश की गई है। सभी प्रमुख मंत्रालयों की समितियां 17 या 18 जून को पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन देंगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना पर बड़ा फैसला लेंगे। बता दें कि अग्निवीर योजना जून 2022 से लागू की गई थी, जिसमें 17.5 से 21 वर्ष तक के युवा अग्निवीर बन सकते हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना में नॉन ऑफिसर पद पर अग्निवीरों की पोस्टिंग की जाती है। 4 साल बाद सरकार 100 में से 25% अग्निवीरों को परमानेंट कर देगी। बाकी 75% अग्निवीरों को एक मुश्त पेमेंट करके रिटायर करके घर भेज दिया जाता है, जिनको ना किसी भी तरह की पेंशन मिलती है और ना ही कैंटीन जैसी कोई सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इस लोकसभा चुनाव के दौरान जो सबसे बड़ा मुद्दा बना वो ये था कि अग्निवीरों में अगर कोई भी अग्निवीर शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। और इस लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पूरे देश भर में अग्निवीर को लेकर के यही बात सबसे प्रमुखता से रखी थी, जिसका खामियाजा इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। जिसके बाद से अग्निवीर योजना को लेकर सरकार काफी गंभीर दिख रही है।